नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हम जो फोर्थ ग्रेड के लिए कक्षाएं चला रहे हैं उसमें हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं हिंदी के। 20 प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में और 20 प्रश्न हर टॉपिक के रख के मैं हर क्लास में आपको करवा रहा हूँ। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें 60 प्लस प्रश्न है। हिंदी के 60 से ज्यादा प्रश्न हैं, जो कि आज मैं आपको सभी जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक के प्रश्न हैं। तो आपने जितने भी मॉडल पेपर तैयार किए होंगे अभी तक के जो देखे होंगे, तो आज आपका यहाँ पे मान लो कि रिवीजन है एक प्रकार से, है ना। इस क्लास में आपका काफी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो जो पहला प्रश्न है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 6। अब प्रश्न यहाँ आ गया मूलतः पूछा है, तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए कि मूलतः पूछा तो कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, है ना। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लग के बनते हैं, और एक होता है जो क्रिया के साथ लग के बनता है ना। उसको क्या कहते हैं? जो क्रिया के साथ लग के बनता है उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा होता है तद्धित और कृदंत, 2 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ये वाक्य शुद्धि का आ गया। अशुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ तो प्रश्न किया, तो प्रश्नार्थक चिन्ह लगा है, तो बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। अब मेरा चश्मा तुमसे अच्छा बोला है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चश्मा की तुलना तुमसे की है, व्यक्ति से कर दी, जो कि गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये वाक्य होना चाहिए था, तो ये वाक्य गलत है। तो अशुद्ध वाक्य पूछा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों वाक्य सही है। यहाँ सिर्फ जो तीसरा वाक्य दिया है वो गलत देख के रखा है। उपसर्ग नहीं है। अब बताइए, चारों में से उपसर्ग किसमें नहीं है? मिलान में है क्या? तो मिलान में बना किससे है? ये बना है मिल और आन प्रत्यय से। तो आन यहाँ क्या है? प्रत्यय है। तो मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपुत्र में देखेंगे, इसमें सु उपसर्ग है और पुत्र हो गया शब्द। अधर्म में देखेंगे तो अ उपसर्ग है और धर्म हो गया शब्द। सुकर्म में देखें तो सु उपसर्ग है और कर्म हो गया शब्द। तो यहाँ पे तो उपसर्ग है तीनों में, यहाँ पे नहीं है। मिलान में उपसर्ग नहीं दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसमें भी बताना आपको उपसर्ग नहीं है ना, उपसर्ग नहीं है तो अउपसर्ग होता है। चिर भी होता है, चिरकाल, है ना। प्रतिदिन भी होता है। ईका, जो ईका है ये क्या है? प्रत्यय है, ये उपसर्ग नहीं है। बाकी तीनों उपसर्ग की तरह काम करते उपसर्ग है, लेकिन ईका जो है प्रत्यय है। शुद्ध वर्तनी है। बताइए, शुद्ध वर्तनी। देखिए, 60 प्लस प्रश्न है और आपको कम से कम 40 या 45 मिनट की क्लास हो, वो भी विश्लेषण के साथ। सभी ऑप्शन पे हम बात करते चलेंगे, तो इतने में आप कर लोगे कवर। ठीक है, चलिए। बहुत कम समय में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। बाकी वीडियो अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। फोर्थ ग्रेड के लिए जितनी कक्षा डली है, आप अगर उतनी देखोगे, बहुत 20-20 मिनट की है, 18 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है, एक एक घंटे की 2-4 ही वीडियो है, तो आप देख लोगे। कम समय बचा अभी फोर्थ ग्रेड के लिए, तो काफी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो 16 प्लस नंबर तो आपकी इसी से आ जाएगी, आप इतनी वीडियो देखोगे उतने में। ठीक है, चलिए। शुद्ध वर्तनी है, तो सुर्प होता है जो सूपा होता है, और नखा ये बना है नख से। नख और आ प्रत्यय से नखा बना है। तो जैसे सुर्प के साथ में क्या हुआ? नखा जुड़ा, तो र के प्रभाव से ना बदल गया इस नाम में, और सुर्प नखा बन गया। तो याली वर्तनी शुद्ध है, तो ये हमारे पास पहले ही देख के रखिए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ये गलत दिए हुए हैं, तो पहला जो वर्तनी है वो पहली वर्तनी बिल्कुल सही दी हुई है।
अशुद्ध वर्तनी देखेंगे कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से। पुष्पांजलि किससे बना है? ये बना है पुष्प और अंजलि। तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ हो गया, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। इसमें संधि कौन सी है? तो दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, निरा अपराध गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये किससे बना है? निरुपसर्ग से, और अपराध है। अब देखिए, ये नी और रा मिलके क्या होगा? ये क्या बनेगा? नी रा नहीं बनेगा, ये नीर बनेगा, सिर्फ र बनेगा अकेला, है ना। र में अ मिल गया और पराध, तो निरपराध होना चाहिए। अगर आप संधि की बात करोगे इसमें, तो विकल्प में आपके पास में निय के साथ में दिया हूं, निय धन अपराध। तो आपको याद रखना है कि जो विसर्ग है वो आधे र में बदलता है, और अ आके इसमें मिलेगा तो बनेगा र, पूरा र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निरपराध बनेगा। उपसर्ग की बात करें तो निर, और संधि की बात करें तो निय के साथ। भास्कर बिल्कुल सही लिखा है, उज्जवल भी बिल्कुल सही है, दोनों जो आधे लगे व के साथ तो बिल्कुल सही है। यही हमारे पास अशुद्ध वर्तनी है। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पूजनीय गलत है, ये होगा पूजनीय। तदोपरांत गलत है, ये बनेगा तदुपरांत, क्योंकि ये शब्द है तत् और उपरांत। वैसे मूल होता है तद, है ना, लेकिन त के साथ मानते हैं कि ऊ है तो ऊ इसमें आके मिलेगा, तो त बदल जाएगा द में, और ये ऊ इसमें लग गया, तदुपरांत तो होगा। वो नहीं आएगा तो तदुपरांत सही होता है, तदुपरांत नहीं। कवित्री गलत है, ये होता है कव और इत्री। ठीक है, वह के साथ मात्रा नहीं होगी, ये गलत दे के रखा है। तो हमारे पास प्रश्न है शुद्ध वर्तनी, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संगम का संधि विच्छेद बताइए। संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखना, अगर बिंदी है तो वो बदलेगा म में, है ना। तो ये हो जाएगा सम, और ये हो जाएगा गम। अरे बन जाता है संगम। संधि है इसमें व्यंजन, कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएंगी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये समा के साथ नहीं होगा, सम के साथ नहीं होगा, संग के साथ नहीं हो जाएगा, सम और गम। ये चौथा हमारे पास सही हो जाएगा। मनाधन अनुकूल का संधि है, मनाधन अनुकूल संधि होके कौन सा शब्द बनेगा? तो यह है मनः और अनुकूल। तो ये विसर्ग और अ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ये बन जाएगा मनोनुकूल। ये पहला ही देख के रखा है तो ये सही है। मनोनुकूल में इसमें छोटी मात्रा कर दी जो गलत है, या डबल मात्रा कर दी ये गलत है, यहाँ पे ना की बड़ी मात्रा कर दी ये गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। दुर्व्यवहार में उपसर्ग बताइए। आपको याद रखना है कि अगर आपसे संधि पूछे, दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद पूछे, तो आपको दुर्वधन व्यवहार करना है। ये संधि है, संधि विच्छेद। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। और उपसर्ग पूछे तब आपको दूर करना है ना। संधि विच्छेद पूछे तो ये, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं देगा तब, है ना, यही देते हैं दूर के साथ मानकर, इसमें व्यंजन विसर्ग संधि मानते हैं। तो आपसे उपसर्ग पूछा तो इसमें उपसर्ग है दूर, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग के साथ में, उपसर्ग के साथ आपको विसर्ग नहीं मिलेगा।
इसलिए दुह भी नहीं होता है उपसर्ग और नीह भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा उपसर्ग जैसे प्रति है, दूर है, तो ये छोटी वाला मिलेगा और छोटा ऊ वाला मिलेगा, बड़ी बड़ा ऊ वाला उपसर्ग नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये याद रखना है। व्यंजन संधि नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है ना, कि व्यंजन संधि नहीं है। अगर आपने ट्रिक से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बड़ी दिखी मतलब विसर्ग, ये दीर्घ संधि होती है, तो यहाँ पे आप गलत कर जाओगे। ये बना किससे है? ये बना है वाक और इस, अरे बन गया वागीश, इसमें संधि है व्यंजन, ये बन गया वागीश। दिग्गज बना है दिक और गज, इसमें भी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अजंत किससे बना है? अच और अंत, ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। मनस्ताप किससे बना है? ये बना है मनः धन ताप, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी विसर्ग संधि, है ना। ये विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन संधि नहीं पूछा है, तो तीनों में तो व्यंजन संधि है, मनस्ताप में व्यंजन संधि नहीं है। आपको जहां आधा स दिख जाए तीनों, तो 80% चांस है कि वो विसर्ग संधि हो, ठीक है। विपद जाल में संधि है, विपद जाल में संधि कौन सी है? अगर आप इसका संधि विच्छेद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बना है विपद और जाल से, ठीक है। ता बदल जाता है जा में, ता बदल गया इस जा को देख के इस जा में, तो हो गया जाल, विपद, है ना। ये बन गया विप जाल। तो ता बदला है तो व्यंजन बदला है, तो ये संधि कौन सी हो जाएंगी? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो स्वर संधि नहीं है, व्यंजन संधि सेकंड ऑप्शन सही, विसर्ग भी नहीं है, गुण संधि भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा संज्ञा शब्द है? अब बताइए, हरा, पतला, सबा, गहरा, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो हरा रंग, हरा फल, तो ये क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। हरा क्या है? विशेषण है, संज्ञा नहीं है। पतला लड़का, तो लड़का की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, संज्ञा शब्द नहीं है। सभा, सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, ये हमारे पास सही हो जाएगा। गहरा, कुआं, गहरा पानी, है ना, ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो गहरा, पतला, हरा, ये विशेषण है। जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा है, और समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है? तो जातिवाचक का है। उचित की भाववाचक संज्ञा है, बताइए उचित से भाववाचक संज्ञा क्या बनी? उचित से क्या बन जाएंगी? या तो इत लगाते हैं, या तो यह क्या लगाते हैं? यह लगाते हैं, तो यह लगाएंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा? ता आधा हो जाएगा, रू का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, ये बन जाएगा औचित्य, और ये क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा बन गई, ये बन गई हमारे पास में भाववाचक संज्ञा। तो औचित्य बनती है उचित से भाववाचक संज्ञा, तो उचित अनुसार नहीं होगा, औचित्य हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही, ये तीनों गलत है। शुद्ध वाक्य है, अब बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, और कमेंट में बताना कि आपको जैसे मैं मॉडल पेपर करवा रहा था 20-20 प्रश्न वैसे कराऊं, या फिर इस प्रकार से ज्यादा प्रश्नों को करवाऊं, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-4 दिन ही बचे हैं। चलिए शुद्ध वाक्य बताइए। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो एक गीत की पुस्तक नहीं होती, एक गीत का सिर्फ एक पन्ना, एक पेज होता है। गीतों की एक पुस्तक नहीं, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, तो यहाँ क्रम उल्टा सीधा हो गया, जो कि गलत हो गया ये।
गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए और एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए तो एक गीत की नहीं होती है ना। ये बिल्कुल तीसरा वाला सही दिया हुआ है, तीसरा बिल्कुल सही है, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अनक का विलोम है, बताइए अनक का क्या विलोम हो जाएगा। अनक बना किससे है, अन और अघी से। जैसे अन लगा तो ई का लोप हो गया है ना, और अघी हो या अघ हो दोनों का ही अर्थ क्या होता है, पाप होता है। और अन लगा के उसका विलोम बन गया तो अनक का अर्थ क्या होगा, निष्पाप, जो पाप रहित हो। तो निरग नहीं होगा, निष्पाप नहीं होगा, ये तो इसका अर्थ हो गया कृति नहीं होगा, अघी हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। क्यों कब कौन से सर्वनाम है। क्यों आए हो भाई, तो प्रश्न किया जा रहा है। कब जाओगे, तो प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न कर रहा है, जब प्रश्न किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो अनिश्चयवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है। अब बताइए भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें। भारत क्या है, भारत संज्ञा है लेकिन व्यक्तिवाचक है। भारत कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। मित्रता, ये किससे बना है, मित्र से, और मित्र क्या है, जातिवाचक है, लेकिन जो मित्रता बना है वो क्या है, भाववाचक है ना। और मित्र क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और मित्रता हो जाएंगी भाववाचक संज्ञा, और पेड़ भी क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो हो जाएंगे मित्रता भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण, पुराना, भला, देसी, कश्मीरी। पुराना कपड़ा, भला आदमी, देसी सामान, कश्मीरी सेब, तो चारों ही क्या है, विशेषण है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन सा बना है, तो पुराना किससे बना है, ये किसी से नहीं बना है, मूल विशेषण है। ये कैसा विशेषण है, ये हमारे पास मूल विशेषण है, ये किसी से नहीं बना। भला भी किसी से बना है क्या, नहीं बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मूल विशेषण हो जाएगा। देशी किससे बना है, देश से, है ना, देश से बना है, तो ये किससे, देश क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न की जातिवाचक संज्ञा से बना विशेषण, तो फिर देशी सही कर देना। लेकिन व्यक्तिवाचक पूछा है तो कश्मीरी किससे बना है, कश्मीर से, और कश्मीर क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कश्मीर से कश्मीरी विशेषण बना है जो कि व्यक्तिवाचक से बना है, तो ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह क्रिया जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती है, संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण, इससे जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको संयुक्त नहीं कहते, नाम धातु क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। बाकी आप क्लासे देखोगे तो मैंने उसमें संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया उसको समझा रखा है ना। तो आप बाकी क्लासे देख लो तो समझ आ जाएगा आपको ये क्रियाएं कौन कौन सी होती है। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। अब बताना है काल में कौन सा भूतकाल का वाक्य नहीं है। घोड़े घास चर चुके हैं, मतलब कार्य हो चुका है, और जस्ट अभी हुआ है। चुके हैं तो है से हमको पता चलता है कि अभी अभी कार्य हुआ है, तो ये आसन्न हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा, तो ये भूतकाल है। इस वाक्य में भूतकाल है। लड़के पढ़ रहे थे, थे से भूतकाल होता, पढ़ रहे थे तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण था, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। वर्षा रुक गई होंगी, अब वर्षा हो रही थी पहले तो भूतकाल की बात है, अब हमने सोचा कि शायद रुक गई होंगी, तो रुक गई होंगी तो भूतकाल है, लेकिन
कैसा है? संदिग्ध भूतकाल। कैसा है? संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वह नदी पार कर रहा है, कर रहा है, कार्य अभी कर रहा है, तुरंत वर्तमान में कर रहा है, तो पूरा नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा अपूर्ण। अपूर्ण वर्तमान। ये इसमें वर्तमान है, बाकी तीनों में भूतकाल है, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। तद्भव शब्द है, बताइए तद्भव कौन सा है? रजत, विकट, कटक, कंगन। तो कंगन क्या है? तद्भव है, यह है तद्भव। इसी का तत्सम क्या बनता है? कंकन बनता है, ये तत्सम रूप है ना। कटक, विटक, रजत, ये क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए, तो तद्भव पूछा है तो कंगन हो गया। विदेशी शब्द है, बताइए इसमें से विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? बताइए विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देख पाओगे ज्यादा, तो कम से कम 4-5 वीडियो है, 1 घंटे की है, कोई 40 मिनट 50 मिनट की है, तो ये वाली वीडियो आप देख लो, तो इसमें आपका कवर हो जाएगा लगभग काफी। ठीक है, चलिए। लोटा। लोटा कैसा शब्द है? देशज है। पपीता पुर्तगाली है, मतलब विदेशी शब्द है, यही हो गया हमारे पास सही। सांप क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जंगा भी तत्सम हो जाता है। फिर हमारे पास में पपीता जो है विदेशी शब्द है। वैष्णवर का पर्यायवाची बताइए। वैष्णवर का क्या हो जाता है? वैष्णवर मतलब होता है कि विश्व को जो नर को रहने लायक बना दे, विश्व को है ना, नर के रहने लायक बना दे, तो कौन बनाती है? अग्नि बनाती है, इसलिए ये अग्नि का पर्यायवाची है। बंदर का नहीं, देवता का नहीं, राक्षस का नहीं। और अग्नि पावक होती है, क्योंकि पवित्र कर देती है। हुतासन होती है, मतलब ये क्या करती है? जो हवन की आहुति डालती है उसका भोजन करती है, इसलिए इसको हुतासन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। उन्मीलन का विलोम बताइए। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन का अर्थ होता है खुलना, और निमीलन मतलब हो जाएगा बंद होना, है ना। फूल का जैसे खुलना बंद होना, तो उन्मीलन, मिलन, निमीलन, तो ये नहीं होगा, निमीलन हो जाएगा इसका विलोम। उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, और मिलन नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए कौन सा सही शब्द रहेगा? अनुकर्ता नहीं होगा, अनुगामी। गामी गमन करने वाला, तो पीछे पीछे गमन करने वाला अनुगामी हो जाएगा। अनुसरण करता नहीं, अनुसरता नहीं। शुद्ध वर्तनी है, बताइए इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? त्योहार बिल्कुल गलत लिखा है, ये होता है त्योहार। अगर आपको इस प्रकार से लिखा मिले तो भी गलत होगा, बिंदी नहीं होती है यहाँ पे, है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पड़ोसी गलत लिखा है, पड़ोसी होता है, एक ही मात्रा होती है। प्रतिनिधि गलत लिखा है कि प्रति उपसर्ग में छोटी मात्रा होती है, और निधि शब्द है, इसमें कोई संधि तो ही नहीं है, तो जैसे कि वैसे मिलके सहयोग है, तो सब में एक मात्रा छोटी रहेगी, ये सही होता है। दंपति बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंख का काजल चुराना का अर्थ क्या हो जाता है? आंख से काजल चुराना मतलब आंखों के सामने, जिस व्यक्ति की घर आप चोरी करने जा रहे हैं उसके सामने आप चोरी कर लो, उसको पता न चले, तो इसको क्या कहते हैं? बहुत ही सफाई से चोरी करना। तो स्वयं को सुंदर बनाना नहीं होता है, सस्ती चीज चोरी करना नहीं होता, सफाई से चोरी करना, है ना, बहुत ही सफाई से चोरी करना, कि सामने वाले के घर जाके आप चोरी कर लो उसके सामने, लेकिन उसको पता न चले। रात को चोरी करना भी नहीं। अशुद्ध वाक्यांश है, बताइए।
रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है क्या? रामचरितमानस भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम, ये गलत हो गया, यही पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, है ना। श्रेष्ठतम तम भी लगाने की आवश्यकता नहीं, श्रेष्ठ का अर्थ ही है इससे बढ़िया कुछ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भी आप लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। श्रेष्ठ ही क्या करता है, सबसे बढ़िया अर्थ दे देता है, तो इसके साथ किसी भी चीज की लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए था, रामचरित मानस भक्तिकाल की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है ना। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, नहीं पूछा है। कार्यालय पत्र का सही भेद कौन सा नहीं है ये बताना। तो इसका सही भेद परिपत्र होता है, अधिसूचना होती है, स्मरण पत्र या फिर अनुस्मारक पत्र भी आए तो भी होती है, आवेदन पत्र नहीं होता है। तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विलोम युग्म गलत है। अब आपको बताना कि कौन सा विलोम युग्म गलत है। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब कहने वाला, तो ये बिल्कुल सही विलोम है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये सही हो जाएगा। युगल मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा, ये तो सेम हो गया, समानार्थी हो गया, तो ये गलत देख के रखा है। इसका विलोम क्या होना चाहिए था, एकल होना चाहिए था, है ना। युगल का एकल होना चाहिए था, तो ये गलत देख के रखा है। व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल सही है, विरक्त का आसक्त ये भी सही है। चलिए, वैकेंसी का हिंदी शब्द क्या है? वे पारिभाषिक शब्दावली से प्रश्न है, इसका हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? रिक्ति, अनुक्ति मतलब नियुक्ति, स्वीकृति या खाली जगह। तो इसका जो सही है वो है रिक्ति होता है, वैकेंसी का हिंदी शब्द हो जाएगा रिक्ति। प्लान का हिंदी शब्द बताइए, क्या प्लान है ना, मतलब कहते हैं क्या प्लान है, क्या योजना है। तो इसका जो सही शब्द होता है हिंदी वो होता है योजना। परियोजना का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाता है। इंग्लिश शब्द क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट। आयोजना नहीं होगा, ना ही नियोजना, नियोजन भी नहीं होगा। अशुद्ध वाला वाक्य है, बताइए, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों शब्द नहीं होता है, क्या होता है, अनेक होता है। अनेक जब बहुवचन है तो इसका और बहुवचन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो अनेकों बिल्कुल गलत शब्द है, तो यही अशुद्ध है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, तो बिल्कुल सही है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ना में बड़ा ऊ, प में छोटा ऊ और र। ना में इस प्रकार से है तो इसमें मात्रा भी इस प्रकार से, ये नुपुर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछने की इसकी संभावना ज्यादा है। आपकी मनोकामना पूरी हो, तो मनोकामना सही लिखा है, अगर मनोकामना होता तो ये गलत हो जाता, मनोकामना गलत है। ये दोनों, ये वाक्य भी सही है, ये भी सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल भी सही लिखा है, ये पहले वाले में गलत दिया हुआ है, बाकी तीनों वाक्य सही लिखे हुए हैं। एक नागिन और पंख लगाई, एक तो नागिन है और पंख लगा दिए, मतलब एक दोस्त पहले से आपने उसका दे दिया नागिन नाम रख के, दूसरा और लगा दिया ना कि जहरीली नागिन है, ये तो बहुत ही ज्यादा, तो और दोस्त लगाए। नागिन के पंख लग जाना नहीं, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। एक तो दोस्त लगा ही दिया, उसके साथ आपने और एक दोस्त लगा दिया। एक नागिन, नागिन बोल के एक दोस्त लगा दिया, और वो पंख लगाई, पंख लगा के इसको मतलब और दोस्त कर दिया, तो एक के साथ में और दूसरे दोस्त को जोड़ देना होता है। अत्यधिक जहर चढ़ना नहीं होता है, कोई नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए क्या हो जाएगा? उंगली, उंगली सही लिखा है, बात सही लिखा है, पचवा नहीं होता है, पांचवा होता है। दांत बिल्कुल सही है, ये अशुद्ध है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए शब्द क्या है? प्रपर्ण नहीं होगा, अपर्णा भी नहीं होगा, पत्रहीन नहीं, अपत कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अपत। अगर अपत ना हो तो अपर्ण कहेंगे उसको, ठीक है। अपत और अपर्ण दोनों एक ही बात है। जिस पेड़ के पत्ते नहीं होते हैं, झड़ जाते, उसको अपत या फिर अपर्ण कहते हैं। मिठास में प्रत्यय है,
मिठास में प्रत्यय क्या हो जाएगा? मीठा और आस, तो क्या बन गया? मिठास बन गया, है ना। तो इसमें आस प्रत्यय है, मीठा शब्द है, ठोस है ही नहीं, प्यास है ही नहीं, आस हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद बताइए। सद्भावना का अर्थ होता है अच्छी भावना, और अच्छी के लिए क्या शब्द होता है? अच्छा, अच्छी के लिए सत होता है, अरे हो जाएगा भावना। तो सत के साथ होगा, सम के साथ नहीं होगा, ये हो जाएगा सत और भावना, बिल्कुल सही, बाकी ये गलत है। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में काल है, बताइए। जो एकदम सिंपल सा लिखा होता है, दुनिया को नई राह दिखाता है ना, नए विचार देता है, इस प्रकार के वाक्य हमेशा सामान्य वर्तमान में आते हैं। भविष्य नहीं होगा, भूत नहीं होगा, वर्तमान में भी सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। 80 की आमद और 84 खर्च, लोकोक्ति का अर्थ देखिए। आमद मतलब आमदनी, आप 80 कमा रहे हो, आपकी कमाई, और 84 खर्च, 84 खर्च, आप कमाने से ज्यादा तो खर्च कर दे रहे हो, तो आमदनी से अधिक खर्च, तो यही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। अपनी इज्जत अपने हाथ नहीं, बेसहारा का सहारा नहीं, आमदनी से अधिक खर्च नहीं, आमदनी अधिक और खर्च कम, तो ये भी नहीं। ठीक है, जब आप कमाई होती है आपकी 150 रुपए और खर्च होता है आपका 100 रुपए, तब हो जाता कि आमदनी अधिक और खर्च कम। लेकिन यहाँ उल्टा है, कमा 10 रुपए रहे हो, खर्च 20 रुपए कर रहे हो ना। चलिए, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? राज्यहीन स्थान नहीं होता है, अन्याय की जगह, जहाँ न्याय ना हो तो वो अंधेर नगरी है, जहाँ किसी को कुछ दिखता नहीं, है ना, जहाँ अंधेरा हो नहीं, सुनसान जगह भी नहीं। बोनाफाइड का हिंदी शब्द बताइए। सदा सही होता है, बिल्कुल, नकली नहीं होता है। सद्भाव, वास्तविक, ये भी होता है, ये भी होता है, और असली को भी कहते हैं। तो बोनाफाइड का हिंदी शब्द नहीं है ना। सदा सही होता है, सद्भाव होता है, वास्तविक होता है, नकली नहीं होता है। प्रश्न क्या है? बोनाफाइड का हिंदी शब्द नहीं है, ये बताना है, तो नकली को नहीं कहते हैं। चलिए, टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? बताइए, किस ओर हस्ताक्षर अंकित करेगा टिप्पणी लेखन में? दाई ओर, बाई ओर, मध्य में, या पत्र के आरंभ में? तो आरंभ में नहीं होता है, मध्य में नहीं होता, दाई और बाई का है तो बाई में नहीं करता है, दाई ओर करता है ना। किधर करता है? तो दाई ओर करता है। पर्यवेक्षण में उपसर्ग है, बताइए कौन से उपसर्ग है पर्यवेक्षण? परि है, तो देखिए य के साथ आधा है, मतलब हमको पता है यन संधि है, तो इसमें परि उपसर्ग है। फिर बच जाता है अवेक्षण शब्द, अवेक्षण में ए दिख रहा है, मतलब गुण संधि है, तो ये अ और इक्षण से बन जाएगा। तो यहाँ भी परि भी है और अव भी है, तो परि अकेला नहीं है, परि और वे नहीं है, परि और अव है, ये दोनों उपसर्ग हैं, परि और वे नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध विलोम एक में बताना है, अशुद्ध विलोम कौन सा है? अद्यतन का अनद्यतन हो जाएगा, अन लगा के अद्यतन का विलोम बन जाता है, अनद्यतन, तो बिल्कुल सही है। पूर्व का पश्चिम होता है, पूर्व पद और उत्तर पद की कंडीशन में ये भी सही है। समास में होता है ना, पूर्व पद आगे वाला पद, उत्तर पद पीछे वाला, तो ये भी सही है। अंतर अनंतर भी सही है। नेक के अनेक नहीं है, अगर यहाँ पे भी सही जोड़ा दिया रहता तो फिर पूर्व और उत्तर को हम गलत मान लेते, पूर्व का पश्चिम के रूप में मान के, है ना। लेकिन यहाँ याला युग में गलत दे के रखा है। अनेक इसका विलोम होता है, एक का विलोम होता है, और अनेक और नेक कैसे है? समानार्थी है, जो एक ना हो। अनेक किससे बना है? अन और एक से बना है, और नेक किससे बना है? ना और एक से बना है, क्या संधि हो गई, इसलिए ए का अय हो गया। अनुपसर्ग है, बताइए,
अनु उपसर्ग किसमें है? सभी में अनु दिख रहा है हमको। ये बना किससे है? ये बना है अन और उर्वर से, क्योंकि अनु निकालेंगे तो वर कोई शब्द नहीं होता है ये, है ना। यहाँ तीर्ण कोई नहीं होगा, तो ये किससे बना है? अन से और उत्तीर्ण से। मतलब यहाँ अन उपसर्ग है दोनों में, अनुत्तीर्ण में तर्रीन कुछ नहीं होगा। ये किससे बना है? अन और उत्तरीन, उत्तरित। अनुनासिक में अन और उनासिक कुछ नहीं होता है, ये नासिक शब्द निकल रहा है, ये है अनु और नासिक। अनु और नासिक, तो अनु उपसर्ग है चौथे वाले ऑप्शन में, तो हमारे पास सही हो जाएगा। डी प्रत्यय नहीं है, बताइए। डी प्रत्यय नहीं है, किसमें नहीं है? तो डी 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 दिख रहा है। रबड़ी किससे बना है? राप और डी प्रत्यय से। दमड़ी बना है दाम और डी प्रत्यय से। चमड़ी बना है चाम और डी प्रत्यय से। नशा और एड़ी, एड़ी प्रत्यय से बना है, इसमें डी प्रत्यय नहीं है, ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वी प्रत्यय नहीं है। अब वी प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना, नहीं पूछा है। तो ऊर्जस भी किससे बना है? ऊर्जस और वी से बना है। वी प्रत्यय है। तेजस और वी से बना है तेजस्वी। मानवी, मानव। अब बच्चा इसमें ई प्रत्यय, इसमें वी प्रत्यय नहीं है, तो यही हमारा सही। मेधावी में क्या है? मेधा मतलब बुद्धि हो जाता है, इसमें वी प्रत्यय है। मानवी में मान और वी नहीं होगा, मानव शब्द है इसमें ई प्रत्यय है। और मानव में भी कौन सा प्रत्यय है? मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो ये बना किससे है? मनु और अप्रत्यय से। ठीक है, तो मूल तो मनु है, इसमें अप्रत्यय से मानव बना और मानव में ई लग के मानवी बन गया। सद्धर्म का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा? सद्धर्म मतलब कि अच्छा धर्म, और अच्छे के लिए क्या करते हैं हम? सत लगाते हैं, सत होता है। और ये हो जाएगा धर्म, तो यहाँ पे त बदल गया द में, तो यहाँ पे व्यंजन का परिवर्तन हुआ, मतलब व्यंजन संधि हो गई। संधि कौन सी हो गई? व्यंजन हो गई। और क्या बन गया? सद्धर्म बन गया। तो सद के साथ नहीं होगा, सत के साथ, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बताइए, बिन किस भाषा का उपसर्ग है? तो बिन सुना, ये हिंदी भाषा का है, तो संस्कृत का नहीं है, हिंदी का है बिन उपसर्ग। उर्दू का नहीं है, अंग्रेजी का नहीं। कृदंत प्रत्यय जुड़ता है, प्राय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो कृदंत जुड़ता है क्रिया के साथ और तद्धित जुड़ता है विशेषण सर्वनाम संज्ञा के साथ, तो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है आपको। तो बिल्कुल में बिल है और कुल हो गया, तो यहाँ पे उपसर्ग है। गैर हाजिर में गैर है और हाजिर हो गया, तो यहाँ भी है। पृष्ठांकित में पृष्ठ शब्द है और अंकित भी शब्द है, तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ हो गया, तो यहाँ दीर्घ श्वसन ये शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। अचेतन में अ उपसर्ग है और चेतन शब्द है। ठीक है, चलिए। हेडमास्टर में उपसर्ग है, हेडमास्टर में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? आपको पता है मास्टर शब्द होता है, इसमें आप जोड़ दीजिए बचा हुआ, तो क्या बचा है? हेड। तो हेड अंग्रेजी उपसर्ग है ना। मास्टर अंग्रेजी शब्द है, तो हेड मास्टर कौन सा शब्द हो गया? अंग्रेजी शब्द हो गया।
अगर आपसे पूछ ले कि हेडमास्टर कौन सी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का। इसमें हे नहीं है, हा नहीं है, हेडम नहीं है, हेड उपसर्ग है। हथियाना चिकनाना क्रिया है। हथियाना क्रिया किससे बना है? हाथ से। हाथ क्या है? संज्ञा है। चिकनाना किससे बना है? चिकना से। और चिकना क्या है? विशेषण है। तो विशेषण, तो संज्ञा विशेषण से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक नहीं, संयुक्त नहीं, यौगिक नहीं, नाम धातु कहते हैं। प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। नहीं पे ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो आपको पता है कि प्रिंसिपल का प्राचार्य होता है, सिद्धांत नहीं होता है। ये हमारा सही हो जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल है, इसकी स्पेलिंग है एल ही लगेगा लास्ट में। यहाँ पे ए एल है, तो ये नहीं हो जाएगा। बाकी प्राचार्य को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रधान को प्रिंसिपल कहते हैं, मूल को प्रिंसिपल कहते हैं। सिद्धांत तक की ये स्पेलिंग हो जाएगी इंग्लिश में। विदेशी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं। तो रास्ता विदेशी है, अमृत विदेशी है, आसमान विदेशी है। आपको ये नहीं भी पता तो आपको इतना तो पता है कि ये देशज शब्द है। लोटा, लोटा कैसा शब्द है? देशज है ना। और शब्द हो जाता है झोपड़ी, देशज है, खिचड़ी, देशज है, ढोर, देशज है। चलो, विलोम शब्दों का गलत युग्म है, गलत पूछा है। कोमल का मृदुल, तरल का ठोस, कर्कश का मधुर, कठिन का सरस। कौन सा सही हो जाएगा? तो कठिन सरस बिल्कुल सही है, कर्कश का मधुर बिल्कुल सही है, तरल का ठोस बिल्कुल सही है। कोमल मृदुल आपस में पर्यायवाची हो गए, ये सही हो जाएगा। गलत युग्म देकर रखा है। इनका क्या होना चाहिए? दोनों का कठोर होना चाहिए, है ना। बच्ची रो रही थी, वाक्य को भविष्य काल में बदलो। भविष्य मतलब आने वाले समय में बदलना। बच्ची रोती थी तो ये तो भूतकाल हो गया। बच्ची रोती है ये वर्तमान में हो गया। बच्ची रो रही है ये भी वर्तमान हो गया। बच्ची रो रही होंगी, होंगी मतलब वर्तमान में, मतलब भविष्य में। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्य में बदल जाएगा। अधिसूचना का अंग्रेजी शब्द क्या है? अधिसूचना का स्टेटमेंट नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना। शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, तो ये नहीं आना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, तो प्रकार भी नहीं आना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेकों, तो अनेकों मैंने आपको बताया ये गलत है। अनेक की शुद्ध है, अनेक बहुवचन है, एक का बना हुआ। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान रखना है कि जहां भी किसी को हम आदर से बुलाते हैं, जैसे गुरु शब्द आया, पिताजी शब्द आया, माताजी आया, भगवान के नाम आ गए, तो आ है में बिंदी लगती है। तो बिंदी होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, हमारे पास से लास्ट प्रश्न था। बता दीजिए कि आपको मॉडल पेपर टाइप चाहिए या फिर आज जो क्लास की उसी तरह चाहिए आपको क्लास है। धन्यवाद।